नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी राष्ट्र निर्माण पार्टी से दिल्ली प्रदेश महासचिव पद पर कार्यरत हूं और इस बार एमसीडी इलेक्शन में हमारी पार्टी पुरजोर ढंग से दिल्ली में खास तौर पे जो केजरीवाल साहब का और जो बीजेपी का जो कारनामा है उसका पोल खोलते हुए हम लोग दिल्ली की जनता को सेवा करना चाहते हैं। इस लेकर इस बार 272 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है और ईमानदार कैंडिडेट वो हमारे पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं और काफ़ी भारी संख्या में बहुत सारे जो सदस्यता अभियान है उसमें काफ़ी लोग भी जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप नाम जानते हैं, राष्ट्र निर्माण पार्टी, तो हमारा पार्टी का जो मेन मकसद है, हमारा जो मेन मोटिव है वो है कंट्री फर्स्ट, राष्ट्र पहले। और हमारे पार्टी का स्लोगन है सबका हित में अपना हित, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। साथियों, जैसा कि इस बार दिल्ली 2022 में एमसीडी इलेक्शन होने जा रहा है अप्रैल के मंथ में, तो इसमें अगर दिल्ली का बात करें, जहाँ तक अगर सफाई का मुद्दा लें, एमसीडी के मद्देनज़र सफाई का मुद्दा लें तो ऐसे बहुत जगह हैं जहां गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है उसको। अगर चिकित्सा का बात करें तो केजरीवाल साहब बहुत जगह चिकित्सा में थोड़ा बहुत तो सुधार किए हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था कि केजरीवाल साहब जो वादा करते हैं जनता से, जो दिल्ली का बेटा बनते हैं, भाई बनते हैं, वो कहते हैं हर कदम पर साथ हूँ, हर जगह पर हूँ। आप कभी किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के देखें तो दाखिला में कितना ड्रामा होता है, इजीली आपको नहीं मिलेगा, वहाँ दलाल घूम रहे हैं। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक भी खोला। मोहल्ला क्लिनिक दारू का अड्डा बना हुआ है। शाम को आसपास इतना ज़्यादा गंदगी फैल जाता है कि आप वहाँ पर 5 मिनट रुक नहीं सकते हो। कोई लेडीज शाम को 100 बार सोचेगी कि मैं मोहल्ला क्लिनिक अपने बच्चों को लेकर के जाऊं या नहीं जाऊं, वहां से सुरक्षित लौटूंगी भी या नहीं लौटूंगी। तो सरकार ने तो केजरीवाल साहब पैसा बनाए, और किससे बनाए? जनता के पैसे से, झूठे वादे दे करके। अगर जमीनी हकीकत देखे, कुछ भी नहीं है, कुछ है नहीं। मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आपके आसपास में अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक हो तो आप लोग जरूर जाकर के विजिट करें, वहां पर आपको डर लगेगा। उसके बाद फिर इन्होंने फ्री सेवा दी महिलाओं को कि फ्री बस में जाइए, जो गवर्नमेंट बस जितने भी हैं वो सब में फ्री कर दिया। क्या फायदा? किसके पैसे से कर रहे हो आप फ्री? किसका तेल जल रहा है? किसका है वो फ्री? वो हमारा आपका ही तो टैक्स है। एक तरफ आप फ्री कर दिए, दूसरे तरफ परचून की दुकान की तरह आपने दुनिया भर का वाइन शॉप आपने खोला। कुकुर मुत्ते की तरह दिल्ली में वाइन शॉप खुला हुआ है, जहां लोग रेसिडेंशियल एरिया में, गलियों में आकर के लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। बेटी बहनों को निकलना मुश्किल है। लोग क्या कहेगा? कितने से लोग लड़ेगा? तो इन्होंने एक तरफ तो बेटी और बहन और खास तौर पे दिल्ली के वुमेन के लिए एक तरफ उन्होंने फ्री का नारा दिया कि फ्री कर रहे हैं, दूसरे तरफ उन्होंने एक दारू के बोतल के साथ दूसरा दारू का बोतल फ्री। यानी दारू पी करके वो आदमी कहाँ जाएगा? फाइनली वो घर में जाकर के कलेश करेगा। ये गवर्नमेंट जैसे उड़ता पंजाब था, वैसे ये उड़ता दिल्ली बना रहे हैं, सिर्फ झूठा वादा करके। तो इस बार एमसीडी के इलेक्शन में राष्ट्र निर्माण पार्टी, ये हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, कसम खाया है कि ये जो गंदगी है, जो आने वाले बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को जो गर्त की ओर ले जा रहा है, इसको हम लोग ठीक करें और ऐसे झूठे खोखले वादे वाले सरकार को निरस्त करें। उसके बाद हम हेल्थ और हॉस्पिटल में अगर बात करें तो गवर्नमेंट का ऐसा बहुत सारा हॉस्पिटल्स है जो है तो सरकारी, लेकिन अगर आपका कोई सोर्स नहीं है, आपका कोई अप्रोच नहीं है और आपको बीमारी जो है थोड़ी सी बड़ी है, तो आपको भर्ती नहीं मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर हम बात करें तो दिल्ली में आपको एक सिंगल बेड लेने के लिए एक रात का कम से कम मिनिमम 4500 रुपया लगेगा।
तो एक गरीब आदमी तो रोड पर ही मर जाएगा, कहां से देगा वो 4500 रुपया? एक बेड का, सिंगल बेड का नॉर्मल वार्ड में 4500 रुपया लगता है। हम तो साधारण लोग हैं और साधारण बात कर रहे हैं, आम लोगों की तरह। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एसी रूम चाहिए या वैसा रूम चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां अगर कोई बीमारी या कोई परेशानी है, इमरजेंसी में अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे लूट खसोट है। वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी प्रिस्क्राइब्ड रेट नहीं है, वहां लोगों को बंदी बना लिया जाता है। तो ये सरकार दिल्ली के जनता के लिए क्या की? हेल्थ में अनसिक्योर बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी में कुछ है ही नहीं। पहले थोड़ा बहुत सिक्योरिटी था भी, तो अब हर गली और हर नुक्कड़ पर जो है दारू पी करके लोग आराम से घूम रहे हैं। परचून की दुकान से ज्यादा शराब और ठेका खुल गया है वहां पर। रोजगार का अगर बात करें, रोजगार में दिल्ली गवर्नमेंट का कहीं कोई योगदान नहीं है। कुछ स्कूलों का इन्होंने इंफ्रा तो ठीक किया, लेकिन टीचर वही हैं। जो टीचरों को होना चाहिए कि आज के रेट में हम बच्चों को पढ़ाएं कैसे, क्या टेक्निकल ढंग से बच्चों को कितना हम उसको स्किल्ड कर सकते हैं, और जो बच्चों को एजुकेशन को और कितना ज्यादा हम इनहेंस करें, तो जो सरकारी टीचर है उसे खुद ही नहीं है पता। उसे तो मोटी सैलरी आ रही है, और दिल्ली गवर्नमेंट जो है जनता के पैसा से अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जनता के पैसा को उड़ा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। जो बच्चे 9th 10th में है उसको वहीं से वो रोजगार दे रहे हैं। एक मोदी जी जो है वो जो बच्चे ऑलरेडी बीएड, बीसीए, एमसीए करके जितने पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, तो उन लोगों को वो कहते हैं कि भैया तुम तो पकोड़ा बेचो। और केजरीवाल साहब कहते हैं कि बेटा 9th 10th में हो, तुम तो एंटरप्रेन्योर हो गए, अब क्या दिक्कत है, तुम इस आविष्कार करो और बताओ, उसका बिजनेस लगाओ, और उसका शो करते हैं ये। आखिर ये किस ओर ले जाना चाहते हैं? खुद पंजाब में जाकर के खालिस्तानी के घर में रहते हैं और दिल्ली आकर के देशभक्ति का बात करते हैं। जब से ये पंजाब इलेक्शन में कूदे हैं तब से ये दिल्ली को उड़ता पंजाब बना दिए हैं। एक तरफ ये महिलाओं को सिक्योरिटी, सेफ्टी और इसका झूठा वादा करते हैं, तो दूसरी तरफ उसको विधवा, बेवा और कलेश, घर में कलेश करवा करके। और मैं आपसे क्या बताऊं, दिल्ली की जनता इस चीज को खुद ही झेल रही है, देख रही है, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि 2022 अप्रैल में जो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन का चुनाव हो रहा है, इसमें बदलाव की बहुत जरूरत है। अगर आप आज नहीं बदलेंगे तो कल आपका बच्चा किसी अंधकार में पड़ा हुआ होगा, नहीं मिलेगा रोटी रोजगार। कैसे मिलेगा? जहां गवर्नमेंट शराब जो है मुफ्त में बांट रही हो, वहां आपके बच्चे का भविष्य कहां है? वो गंजेरी नशेरी नहीं होगा तो क्या होगा? और ऐसे कितने लोग हैं कोरोना के बाद, कितने लोगों के पास इतना पैसा है कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा पाएंगे? कितने लोगों के पास इतना पैसा है सिक्योरिटी, सेफ्टी के नाम पर ये करेंगे? कहीं कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये कहूंगा चेंज की बहुत जरूरत है। आज आप थाने में जाइए, पुलिस वाला एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। दो पार्टी में लड़ाई झगड़ा हुआ तो कोई बात नहीं, दोनों से पैसा लेगा। क्या कर रही है इसमें सरकार? हमारा सुरक्षा का गारंटी किसके पास? हमारा हेल्थ का गारंटी किसके पास? जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल मनमाना लूट कर रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? इसलिए मैं अनुग्रह और आग्रह करूंगा, प्यारे दोस्तों, आप में से जो भी अच्छे लोग हैं हमारे पार्टी में, आप सबका वेलकम है और लड़ो। हम आपको मौका देंगे, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि हम लोग अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। और अच्छाई करने में स्ट्रगल ज्यादा होता है। बूढ़े लोग जल्दी फेमस होते हैं, अच्छा चीज समझ में भी बाद में आता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, अपने विचार को बदलो। आप बदलो, देश बदलेगा। आप अपने आप को बदलो और आम आदमी पार्टी आपको भी बदलो, तब बदलेगा देश। और झूठे वादे को आप समझो,
और फ्री का सेवा ये समझो, जो आदमी अपने कुर्ते को बाहर लेकर के चल रहा हो, जो आदमी ये कह रहा हो कि भैया हम तो मेट्रो में चलेंगे, हम तो आम आदमी हैं, आज वो आदमी ऐसो आराम से रह रहा है। आज वो आदमी के पास क्या सिक्योरिटी नहीं है, क्या चीज नहीं है। क्या हो गया उनका वादा? अन्ना जी को बेवकूफ बना करके पूरे दिल्ली को बेवकूफ बनाया। अब कोई ईमानदार आदमी लड़ना भी चाहेगा तो लोग उसके ऊपर शक करेंगे कि भाई ये कहीं दूसरा केजरीवाल तो नहीं है। तो इसने तो ईमानदारी का ही लीपापोती केजरीवाल कर दिए हैं। स्पेस ही नहीं है, विश्वास उठ गया है लोगों का। इसलिए आप बदलिए, आप इनके फ्री वाले सेवा में मत जाइए। अगर कहीं फ्री का सेवा है तो केजरीवाल साहब अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो हमारा आपका ही पैसा है। इस चीज को आप समझिए, ये बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका और प्रणाम और नमन करता हूं कि आप हमारी बातों को समझें और दिल्ली की उन्नति में भागीदारी बने। जय हिंद, वंदे मातरम।